हेलो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज 10.1 मैथमेटिक्स बुक्स का है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को आप इजीली समझ सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसमें समझना है कि जो सर्कल है उसमें कितने टेंजेंट वगैरह खींचे जाते हैं। इस पर आज इस वीडियो में हम डील करूँगा और आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो को, तो ज़रूर समझ जाइएगा कि ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है आसानी से, और कैसे ये सब क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 का, कि कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल। कह रहा है कि आप एक सर्कल जो होता है, सर्कल पे आप कितने कितने सर्कल कितने एक सर्कल पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं ए हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, समझते हैं। एक सर्कल यहाँ पे खींचा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो मान लीजिए हमारे पास इस पर टेंजेंट खींचने का होता है कि कोई एक बिंदु लीजिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और इससे एक पॉइंट पे, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए इसको एक के लाइन खींचिए। ठीक है, और देखिए कि बस टेंजेंट जो होता है किसी सर्कल पे, और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक लाइन, और ये जो है सर्कल का सेंटर, इस पे अगर ये लाइन अगर एक दूसरे से खींचा जाता है, सर्कल का रेडियस जो फाइंड होता है यहाँ पे, इसका जो होगा, इसका डिस्टेंस से तो रेडियस हो गया, और इस पे जो एंगल बनेगा ना, दोनों मतलब इससे रेडियस और टेंजेंट का ये 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार का लाइन, ए वाला जो लाइन है यही हमारा टेंजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का लाइन जो होता है हम लोग कितने इस पर खींच सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी एक से रेडियस हल्का सा लेकर यहाँ पे खींच सकते हैं, और यहाँ से टच करते हुए एक और क्या करते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और फिर चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लेकर आराम से इधर ऐसे करके एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितना चाहे उतना टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीनिंग यानी बहुत सारे खींच सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बहुत सारे खींच सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फिलिंग दी ब्लैंक्स। कह रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कितनी जगह पर कर सकता है। ठीक है, तो जो इंटरसेक्ट होता है ना, उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या किए हम, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचे हैं। ठीक, टेंजेंट खींचे, मान लीजिए इस पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ए और ए पॉइंट हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट है पी, मान लीजिए पॉइंट हमारा जिस बिंदु पे एक टच कर रहा है टेंजेंट, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। तो अंदर की तरफ से एक लाइन खींच सकते हैं ना, यहाँ से मान लीजिए कोई लाइन खींचते हैं हम यहाँ से ऐसे, तो क्या कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो इस टेंजेंट पे और इस सर्कल पे, सर्कल के दोनों मतलब दोनों के एक ही जगह पे कितने जगह यहाँ पे जो कट कर रहा है एक पॉइंट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2 का एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब कि टेंजेंट और सर्कल को जो लाइन कट कर रही है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स आंसर है, यहाँ पे भर देंगे, फिल कर देंगे 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, क्या होता है। ठीक है, कह रहा है ए लाइन मतलब ए लाइन है जो इंटरसेक्टिंग करता है ए सर्कल को इन 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो उसका नाम क्या करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है सर्कल, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी इमेज में कि ए मान लीजिए सर्कल है। ठीक है, और इस लाइन को देखिए, ए वाला लाइन है ना, ए वाला लाइन जो है हमारा सर्कल को कितने जगह पे मतलब इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए कोई सर्कल ए है और ए लाइन एक खींचे हैं। ठीक है, तो ये वाला सर्कल दूसरा ले लेते हैं, एक लाइन है। ठीक है, ऐसे खींचा हुआ इंटरसेक्ट, कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह। तो इसी लाइन को मतलब 2 जगह जो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है ना, तो इस लाइन का नाम हो जाता है सेकेंड। ठीक है, इस लाइन का नाम हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 नंबर का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर में जो फिलिंग दी ब्लैंक्स दिया हुआ है उसका आंसर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड भर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 नंबर। अब कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि ए सर्कल कैन हैव
फिलिंग द ब्लैंक्स और पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, कह रहा है कि एक मतलब सर्कल है, ठीक है, उस पे हम लोग कितने पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल पे कितने पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, तो ये समझते हैं चित्र से। मान लीजिए ये हमारा चित्र हो गया, ठीक है, तो इस पे हम लोग कितने पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो मान लीजिए ये लाइन हम खींच सकते हैं यहाँ पे देखिए ये लाइन खींचा एक तो, और यहाँ पे इसके पैरेलल और खींचना है, तो ऐसा लाइन खींचेंगे कि इसके पैरेलल और खींच रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इससे खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारा पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है, और मान लीजिए अब ये पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है, ये दो हम खींच सकते हैं। पैरेलल लाइन अगर कह रहे हैं तो दो खींचे हैं, उसको समझते हैं। मान लीजिए अगर पैरेलल ये दूसरों पैरेलल है तो ये तो कंटिन्यू करेगा, दोनों आपस के गैप का जो डिस्टेंस रहेगा ये बना रहेगा, ठीक है, जो डायमीटर होगा इसका डिस्टेंस बनाए रखेगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हल्का सा भी अगर यहाँ से भी थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, यहाँ से टेंजेंट इसको ऐसे कर देते हैं, तो क्या होगा, एक समय आएगा कि इसमें क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो हम जानते हैं कि दो लाइन जो पैरेलल होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट यानी टू टेंजेंट ही हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हम लिख सकते हैं कि टू टेंजेंट, ठीक है, टू टेंजेंट ही है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। कर सकते हैं एक सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट ए मोस्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहा है एक कॉमन पॉइंट टेंजेंट पे, मतलब मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, जो कह रहा है कि कॉमन पॉइंट बनाने के लिए कॉमन पॉइंट, तो उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल था, ठीक है, तो इसका नाम मान लीजिए ओ है, इसका सेंटर का नाम ओ है। तब कह रहा है कि मान लीजिए ए एक्स और ए वाई है, तो ये जो टच किया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका नाम हम पी रखते हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जो पॉइंट पी पे जो टच किया है एक लाइन, इसका नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पी है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। मतलब कि ये टेंजेंट है जो किस सर्कल के किसी ना किसी पॉइंट पे तो टच किया है, उसी पॉइंट को कहते हैं कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट में गया, मैंने सटा हुआ। मतलब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वाला हमारा कलम है, ठीक है, और ये जो है इसको मान लीजिए टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी पे हम टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी पे पॉइंट बनेगा, इस भी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए भी लिखा हुआ है, भी के पॉइंट पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका क्या नाम कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी का जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो टेंजेंट है इसमें, ये टेंजेंट जो होता है इसमें सटा होता है, ठीक है, ये नहीं कि इसके ऊपर होता है या इसके अंदर इंटरसेक्ट किया रहता है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं बस। या मान लीजिए कि कोई गोला वृत्ताकार मतलब पहिया है, उस पर एक डंटा सटा हुआ है, ठीक है, लट सटा हुआ है, उसी को उस जो लट सटा होगा जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को पी यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 2 हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। और समझते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ठीक है, कह रहा है जो टेंजेंट है पी क्यू वो पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द ओ, ठीक है। कह रहा है कि एक सर्कल है जो पी क्यू टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है, उस पी पॉइंट पे से सर्कल का रेडियस, पी पॉइंट से सर्कल का रेडियस का जो डिस्टेंस वो 5 सेंटीमीटर है, जो सेंटर ओ तक डिस्टेंस है, ठीक है। तो एट ए पॉइंट क्यू जो पॉइंट है वहाँ से एक लाइन खिंचाई जा रहा है, ठीक है, तो पी क्यू लाइन बनता है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस जो होगा हम लोग को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आइए चित्र बनाते हैं, चित्र बनाकर समझते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा सर्कल यहाँ पे हम बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा, सॉरी इसको मूव करना है पेंसिल को, मान लीजिए हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू जो है एक टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ये टेंजेंट खींच रहा हूँ कलम से ही, ये टेंजेंट हो गया इस पी से, ठीक है। यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है, ये कह रहा है पी पॉइंट है, तो हमारा पी पॉइंट है और यहाँ पे क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सेंटर है, इस सेंटर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो, ठीक है,
यहाँ पे ओ है, तो एक लाइन खींचते हैं यहाँ से, ये वाला लाइन, ठीक है, पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, ओ से क्यू पॉइंट पे एक लाइन खींच जाता है, ठीक है। तो कह रहा है इसका डिस्टेंस जो होगा हमको फाइंड करना है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे ओ क्यू है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ओ क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ क्यू हमारे पास दिया हुआ है जो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि हमारा जो टेंजेंट का डिस्टेंस है पी और क्यू, ठीक है, यहाँ पे देखिए पी और क्यू, उसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में दिया हुआ है ओपी, ओपी जो है वो रेडियस है, ठीक है, जो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है चूँकि सिंस लिख सकते हैं, चूँकि पी क्यू इज ए टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट दिया हुआ है, तो ओ पी परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर है पी क्यू का, क्या पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं, हेंस त्रिभुज ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, चाहे राइट ट्रेंगल, ठीक है, यहाँ पे राइट ट्रेंगल हो जाएगा। तो हम लोग जाते हैं राइट ट्रेंगल में क्या क्या पता होता है, ठीक है, राइट ट्रेंगल हो गया ये हमारा। तो राइट ट्रेंगल में जब हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, और हमारा क्या चाहिए, बेस पता नहीं है। तो हम लोग पता क्या है करना है, बेस पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हमको बेस पता करना है, तो बेस को रहने देते हैं, इक्वल टू इधर कर लेते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसका कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 119। तो हमारे पास आंसर जो होगा बी इज इक्वल टू √119, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ऑल भी डिस्टेंस दिया हुआ वो सेंटीमीटर में है ऑलरेडी। तो ये जो हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे डी जो आंसर है हमारे पास पर्याप्त है, जो कह रहा है कि डी √119 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। अब इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बाकी है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस एक ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए कर रहा है ड्रॉ ए सर्कल, क्या कर रहा है, ड्रॉ ए सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो कह रहा है ड्रॉ ए सर्कल, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ ए सर्कल कर ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़कर हम लोग जितना मैथ में कहता है क्वेश्चन उतना हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा ड्रॉ ए सर्कल हो गया। अब कह रहा है 2 lines parallel to given line such that the one is a tangent, कह रहा है कि 2 लाइन खींचना है जिसमें एक लाइन क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट किस तरह होता है हम लोग को, इस तरह होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि टेंजेंट एंड द अदर जो है वो सेकंड, जो अदर एक लाइन खींचना है पैरेलल, वो सेकंड होना चाहिए। तो सेकंड को हम लोग याद करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 के में, कि सेकंड कैसे था, कि कोई भी सर्कल है उसका सेकंड ऐसे खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे तो इसी दोनों पॉइंट को जो लाइन खींचता है वो सेकंड होता है। इस लाइन को देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है 2 जगह, किसी भी सर्कल को अगर जो लाइन 2 जगह से इंटरसेक्ट करता है उसी का नाम सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो हम लोग इस लाइन के पैरेलल एक सेकंड लाइन खींचेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग रेडियस यानी कि इस पॉइंट के नीचे खींचते हैं या ऊपर खींचते हैं, बस खींचना है वो सेकंड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो लाइन खींचेंगे वो सर्कल के 2 जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नीचे भी खींच सकते हैं, ऊपर भी खींच सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो लाइन खींचेंगे वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को नीचे ही खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन, पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग कुछ दे सकते हैं यहाँ पे AX, इसका Y, और इसका A, और इसका B। अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वन टेंजेंट एंड द अदर इज सेकंड टू द सर्कल। बस क्या करना था, ड्रॉ करना था। क्वेश्चन ही कर रहा है कि ड्रॉ कीजिए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। एक लाइन गिवन है जो वन इज ए टेंजेंट, कह रहा है कि गिवन लाइन सच दैट द वन इज ए टेंजेंट। तो वन इज ए टेंजेंट हो गया हमारा, क्या हो गया, XY लाइन इज टेंजेंट, ठीक है। एंड अदर लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देगा तो अदर लाइन AB इज सेकंड, ठीक है, सेकंड लाइन, ठीक है।
ये हम लिख सकते हैं आंसर में, इसका मेंशन आप लोग कर सकते हैं। किसी एग्जाम में अगर दे रहा है तो आप लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। एक्स वाई इज ए लाइन इज ए टेंजेंट एंड द अदर लाइन ए बी इज ए सेकेंड लाइन, ठीक है। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, इससे होगा क्या कि एक्स वाई जो होगा हम लोग बता सकते हैं, जो टीचर देखने वाला होगा एग्जाम में वो पता कर सकता है कि जो बच्चा है वो बताना चाहता है कि एक्स वाई जो है टेंजेंट है और जो ए बी है वो सेकंड का लाइन है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज आप लोग को वेरी इजीली और आसान भाषा में कहा है तो आसानी से आप लोग समझे होंगे। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का क्लास किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।